हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर रीड करके जाएं क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट पे क्वेश्चन देखते हैं। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विटिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो प्री नेचुरल पीरियड, जन्म पूर्व अवधि, अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड मध्य बाल्यावस्था या एडोलसेंस किशोर अवस्था। तो इसका सही आंसर है अर्ली चाइल्डहुड। ये क्वेश्चन 2-3 पेपर में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग? निम्नलिखित में से लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो इसका सही आंसर है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन प्ले मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो ये जेंडर बायस रिलेटेड है, जेंडर पक्षपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन effective strategy to reduce children gender टाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी? बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रश्नावली है? तो कौन सी पद्धति प्रश्नावली है? डिस्कसिंग अबाउट जेंडर बायस। जेंडर बायस रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन आने के चांसेस है, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग theorist while viewing children as active seeker of knowledge emphasized the influence of social and cultural content of their thinking? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान में सक्रिय जिज्ञासुओं के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं का प्रभाव को महत्व दिया? तो सही आंसर है लियो वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 6, while working on a jigsaw puzzle, 5-year-old Najma said to her, where is blue piece? No, not this one, darker one that would go here and make this shoe. जिगशॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे वह जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार के वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच, वो खुद से बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गिविंग क्लूज टू चिल्ड्रेन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये स्काफोल्डिंग मेथड है, पाड़ ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज पर्पस्ड बाय जीन पियाजे? निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो इसका सही आंसर है कन्वर्सन एंड क्लास इंक्लूजन।
संरक्षण और कक्षा समावेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पियाजियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों में के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो पियाजे की संरचना है स्कीमास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनमेंट शुड बी। आंकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? असाइन रैंक टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, या अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन क्लियरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, या लेबलिंग स्टूडेंट एज पर देयर स्कोर, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, या मार्किंग पास और फेल इन रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो सही आंसर क्या? अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन क्लियरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो कौन सा कथन सही है? इंटेलिजेंस इज अ फिक्स एबिलिटी डिटरमाइंड एट अ टाइम ऑफ बर्थ ओनली। बुद्धि एक निश्चित योग्यता होती है जो जन्म के समय पर निर्धारित होती है। या इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप में से नापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। या इंटेलिजेंस इज अ यूनिटरी फैक्टर एंड सिंगल ट्रैट। बुद्धि एक एकामत कारक तथा एक एकांकी विशेषज्ञ है। या इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। क्वेश्चन नंबर 23। Repeatedly asking children to engage in learning activity either to avoid punishment or to gain a reward। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है या आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है? गलत। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। या फोर्थ, अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। तो 4 ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? कोपोरल पनिशमेंट शारीरिक दंड, कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, या कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सतत एवं समग्र मूल्यांकन, कांस्टेंट कॉम्परेटिव इवैल्यूएशन निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर है सेकंड और थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मेनी टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन चिल्ड्रन? शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? बाय डिलीवरिंग अ लेक्चर, एक व्याख्यान देकर के, या बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, या बाय रिपीटिव मैकेनिकल ड्रिल, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, या बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, अन्वेषण एवं चर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के।
तो लास्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है? ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स फॉर वेरी स्मॉल टास्क, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, या एम्फसाइजिंग ओनली अ प्रोसीजरल नॉलेज, केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, या डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर, उत्तर गलतों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, या फोर्थ इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इनिशिएटिव गेसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम, बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उस पर आधारित विचार मंथन करके। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑकर्स एट रैपिड प्लेस। निम्नलिखित अवधि में से कौन सी इसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, शैश बाल्यावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, या अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल एज, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड, किशोर अवस्था एवं वयस्कता। जिसका सही आंसर है फर्स्ट, इन्फेंस एंड अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? डेवलपमेंट इज़ लाइफ टाइम, विकास जीवन प्रयत्न होता है। डेवलपमेंट इज़ मॉडिफाइडेबल, विकास परिवर्य तो होता है। डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। या डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, विकास सार्वभौमिक है एवं सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 29, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज। व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संदेश प्राप्ति, या जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, या आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? फैमिली एंड नेबरहुड, परिवार एवं आस पड़ोस, फैमिली एंड मीडिया, परिवार एवं मीडिया, स्कूल एंड मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एंड नेबरहुड, मीडिया एवं आस पड़ोस। तो इसका सही आंसर है स्कूल एंड मीडिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और एक बार सारे प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर पढ़ के जाएं क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।